हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा। आप सभी का अपने चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94 में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की आपको एक एक वीडियो बनाकर दे रहे हैं। आज हम लोग कक्षा 10 की नागरिक शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं और इनके आने की संभावना है, ठीक है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। चलिए बिना समय गवाए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सही अर्थ क्या है? लोकतंत्र का सही अर्थ क्या है? राजा का शासन, जनता का शासन, सेना का शासन या अमीरों का शासन? तो लोकतंत्र का सही जो अर्थ होता है वो होता है जनता का शासन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जनता का शासन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है? लोकतंत्र में जो सरकार है वो कैसे बनती है? ऑप्शन ए वंश से, दूसरा बल से, तीसरा चुनाव से, चौथा डी है धन से। तो आप सभी को पता होगा कि जो भी लोकतंत्र देश होते हैं उनमें जो सरकार बनती है वो चुनाव से बनती है। किससे बनती है? चुनाव से। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संघर्ष बढ़ाना, सत्ता का विकेंद्रीकरण या सामाजिक टकराव कम करना या तानाशाही स्थापित करना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही है कि सामाजिक टकराव को कम करना, ये सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुसंख्यवाद का अर्थ क्या है? बहुसंख्यवाद का अर्थ क्या है? सभी को समान अधिकार या बहुसंख्यकों का प्रभुत्व या अल्पसंख्यकों का शासन या डी लोकतंत्र? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बहुसंख्यवाद का होता है बहुसंख्यकों का प्रभुत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत किस प्रकार का राज्य है? धार्मिक है, धर्मनिरपेक्ष है या तानाशाही है या राजतंत्र है? ठीक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। कितने हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 स्तर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारे को क्या कहते हैं? लोकतंत्र, संघवाद, समाजवाद या डी गणराज्य? तो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहा जाता है संघवाद। क्या कहा जाता है? संघवाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है? अपशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, न्यायपालिका या डी पंचायत? तो अपशिष्ट जितने भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार के पास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार के पास। अगला, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 1/4, 1/3, 1/2 या कोई नहीं? तो ध्यान रखना, पंचायतों में जो भी सीटें हैं उनमें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, यानी 1/3 जितनी भी पंचायतें हैं उनमें 1/3 पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएंगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक समाज में किसका प्रभुत्व होता है? पितृसत्तात्मक समाज में किसका प्रभुत्व होता है? महिलाओं, पुरुषों, बच्चों का या सभी का? तो याद रखना, पितृसत्तात्मक जो सरकार होती है उसमें प्रभुत्व होता है केवल और केवल पुरुषों का। किसका? पुरुषों का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जाति आधारित राजनीति से क्या होता है? जाति आधारित राजनीति से क्या होता है? ऑप्शन ए सामाजिक समानता, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विभाजन, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो जाति आधारित जो समाज होता है उससे होता है सामाजिक विभाजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सामाजिक विभाजन होता है, यानी समाज का विभाजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, धार्मिक राजनीति लोकतंत्र के लिए कैसी मानी जाती है? धार्मिक राजनीति लोकतंत्र के लिए कैसी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है कि ये होती है हमेशा हानिकारक, यानी हमें जातिवाद से कभी भी मतलब धार्मिकता से कभी भी राजनीति नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव लड़ने वाले संगठित समूह को क्या कहते हैं? चुनाव लड़ने वाले संगठित समूह को क्या कहते हैं? सरकार कहती है, राजनीतिक दल कहती हैं या संगठन कहती हैं? ऑप्शन डी संघ कहती हैं। तो याद रखना, जो भी
चुनाव लड़ने वाले संगठित समूह होते हैं उनको राजनीतिक दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। आगे बढ़ते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है? एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है या डी निर्दलीय है? तो याद रखना, भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो है बहुदलीय, यानी बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं। अगला, राष्ट्रीय दल बनने के लिए मान्यता कितने राज्यों में चाहिए? यानी राष्ट्रीय दल बनने के लिए एक ऑप्शन और इसमें जोड़ लेना, एक ऑप्शन इसका कट गया है, ऑप्शन डी जोड़ लेना इसमें 5। कितना? 5। तो याद रखना, जो राष्ट्रीय दल बनने के लिए मान्यता कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? आप लोगों ने देखेंगे चुनाव चिन्ह होते हैं हर पार्टी के, तो वो कौन? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या डी सर्वोच्च न्यायालय? तो याद रखना, जो भी चुनाव चिन्ह होता है उसको आवंटित करने का काम होता है चुनाव आयोग का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तानाशाही, जवाबदेही, असमानता या भ्रष्टाचार? तो लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषता है वो है जवाबदेही, यानी जवाब दिया जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में निर्णय प्रक्रिया कैसी होती है? गुप्त होती है, एक तरफा होती है, पारदर्शी होती है या हिंसक होती है? तो याद रखना, जो भी लोकतंत्र होता है उसमें निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है पारदर्शी। कौन सी होती है? पारदर्शी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार कैसे बदली जाती है? बल से, वंश से, चुनाव से या धन से? तो याद रखना, लोकतंत्र में जो सरकार बदली जाती है वो बदली जाती है चुनाव से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का डर क्या है? लोकतंत्र का आधार क्या है? डर है, धन है या जन भागीदारी है या डी हिंसा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जन भागीदारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसके विरुद्ध होता है? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी संविधान? तो इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है वो होता है लोकतंत्र में। किसमें होता है? लोकतंत्र में। आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था किसे मजबूत करती है? संघीय व्यवस्था किसे मजबूत करती है? तानाशाही, विविधताओं में एकता या विभाजन को या असमानता को? तो याद रखना, जो संघीय व्यवस्था होती है वो विविधता में एकता को मजबूत करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1989, 1990, 1992 या 1995? तो आप सभी को याद रखना कि जो स्थानीय सरकारें हैं उनको मिला है 1992 में। कब मिला है? 1992 में। ऑप्शन नंबर सी, 73 और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार किसे होता है? किसी को नहीं होता है, केवल सरकार को होता है, जनता को होता है या डी न्यायपालिका को होता है? तो याद रखना, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार जनता को होता है। किसको होता है? जनता को। किसको होता है? जनता को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सत्ता, ऑप्शन बी शासन, ऑप्शन सी जन कल्याण, ऑप्शन डी लाभ? तो याद रखना, जो लोकतंत्र का उद्देश्य होता है वो होता है जन कल्याण। कौन सा होता है? जन कल्याण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? एक धर्म को मानना, सभी धर्मों को समान मानना या धर्म का विरोध करना या कोई धर्म नहीं? तो याद रखना, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन, सभी धर्मों को समान मानना। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज सत्ता किन के बीच होती है? क्षैतिज सत्ता किन के बीच होती है? केंद्र राज्य के बीच, सरकार के स्तर की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका या समुदाय के बीच? याद रखना, जो क्षैतिज सत्ता साझेदारी होती है, सत्ता साझेदारी वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में न्यायपालिका कैसी होती है? सरकार के अधीन, स्वतंत्र, कमजोर या अस्थायी? तो याद रखना, जो लोकतंत्र में सरकार होती है, लोकतंत्र में न्यायपालिका होती है बिल्कुल स्वतंत्र। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र, मतलब किसी के अधीन नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे जुड़ा है? एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो याद रखना, ये राजनीतिक असमानता से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? राजनीतिक असमानता से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका कैसी होती है? लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका कैसी होती है? सीमित होती है, अनावश्यक होती है, महत्वपूर्ण होती है या डी
नकारात्मक होती है। तो याद रखना, जो लोकतंत्र होता है उसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बहुदलीय व्यवस्था का मुख्य लाभ क्या है? कम विकल्प, अधिक विकल्प, तानाशाही या भ्रम? तो याद रखना, जो लोकतंत्र बहुदलीय व्यवस्था में जो मुख्य व्यवस्था का मुख्य लाभ क्या है? इसमें अधिक विकल्प होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक विकल्प। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण किससे जुड़ा है? महिला सशक्तिकरण किससे जुड़ा है? आगे बढ़ते हैं। तो महिला सशक्तिकरण जाति से, धर्म से, लैंगिक समानता से या डी राजनीति में? तो याद रखना, जो महिला सशक्तिकरण जुड़ा है वो लैंगिक समानता के लिए जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है? लोकतंत्र में कानून का शासन होता है? नहीं होता है, आंशिक होता है, पूर्ण होता है, केवल अमीरों के लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी पूर्ण होता है। कैसा होता है? पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में सरकार कैसी होती है? निरंकुश होती है, स्थायी होती है, जवाबदेही होती है या कमजोर होती है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है, जवाबदेही होती है। कैसी होती है? जवाबदेही। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कहाँ होती है? अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कहाँ होती है? तानाशाही में, लोकतंत्र में, राजतंत्र में या सैनिक शासन में? तो जो भी अल्पसंख्यक होते हैं उनकी रक्षा, अधिकारों की रक्षा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? राजनीतिक है, निजी है या संवैधानिक है या डी सामाजिक है? तो जो भी चुनाव आयोग होती है वो एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में जनता क्या होती है? शासित होती है, शासक होती है, दर्शक होती है या कमजोर होती है? तो याद रखना, इसका बी ऑप्शन सही है कि शासक होती है। लोकतंत्र में जो भी जनता होती है वो क्या होती है? शासक होती है। वो चाहेगी तो किसी को राजा बना सकती है और किसी को भी राजा की पदवी से हटा सकती है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? लोकतंत्र को कमजोर, लोकतंत्र को मजबूत, विकास को रोकता है या विभाजन करता है? तो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। लोकतंत्र में असहमति को क्या माना जाता है? लोकतंत्र में असहमति को क्या माना जाता है? अपराध, प्रतिबंधित, स्वीकार या दंडनीय माना जाता है? तो जो लोकतंत्र होता है उसमें असहमति को क्या माना जाता है? स्वीकार। क्या माना जाता है? स्वीकार। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की रीढ़ किसे कहा जाता है? मतलब लोकतंत्र की जो रीढ़ है उसे किसे कहा जाता है? विधायिका, कार्यपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका या सेना? तो याद रखना, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है स्वतंत्र न्यायपालिका को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। लोकतंत्र में फैसले कैसे लिए जाते हैं? बल से, बहुमत से, राजा से या सेना से? लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं बहुमत से। किससे लिए जाते हैं? बहुमत से। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की प्रमुख समस्या क्या है? राजनीतिक दलों की एक प्रमुख समस्या क्या है? पारदर्शिता, आंतरिक लोकतंत्र की कमी या अनुशासन या समानता? तो जो भी राजनीतिक दल है उनकी प्रमुख समस्या, जो एक समस्या होती है वो होती है आंतरिक लोकतंत्र की कमी, मतलब आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है। अगला क्वेश्चन। लोकतंत्र में प्रेस कैसी होती है? नियंत्रित होती है, स्वतंत्र होती है, प्रतिबंधित होती है या कमजोर होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो लोकतंत्र में प्रेस मतलब मीडिया जो होती है वो स्वतंत्र होती है। लोकतंत्र में नागरिक कैसे होते हैं? निष्क्रिय, सक्रिय, शक्तिहीन या अनपढ़? तो लोकतंत्र में जो नागरिक होते हैं वे होते हैं सक्रिय। कैसे होते हैं? सक्रिय। आगे बढ़ते हैं। संविधान में संविधान का स्थान क्या है? लोकतंत्र में संविधान का स्थान क्या है? लोकतंत्र में तो अनावश्यक, सर्वोच्च है, अस्थायी है या कमजोर है? तो लोकतंत्र में संविधान का स्थान सर्वोच्च है। कैसा है? सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत क्या है? सेना है, राजा है, सेना है, राजा है, जनता है या पूंजीवाद है, पूंजीपति है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, जनता है। लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत जनता है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को कैसे देखा जाता है? लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को कैसे देखा जाता है? समाप्त, आवश्यक, चुनौती या उपलब्धि? तो जो लोकतंत्र है उसमें भ्रष्टाचार को एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकतंत्र में विकास कैसे हो सकता है? तो लोकतंत्र में विकास हमेशा तेज होता है, हमेशा धीमा होता है, आसमान होता है या नहीं होता है? विकास ही नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आसमान होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकतंत्र में सरकार को क्या सहना पड़ता है? लोकतंत्र में सरकार को क्या सहना पड़ता है? प्रशंसा, आलोचना, चुप्पी या आदेश? तो याद रखना, जो लोकतंत्र है उसमें सरकार को आलोचना सहना पड़ता है। क्या सहनी पड़ती है? आलोचना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर है जनता की जागरूकता में, जनता की जागरूकता में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर और भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो हम अंदर से मोटिवेशन मिलता है, और जो भी मेहनत है वो दुगनी मेहनत करने का मन करता है। इसलिए जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो, और वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।